पैन परमानेंट अकाउंट नंबर सेक्शन 139A इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139E वह सेक्शन है जिसके अंतर्गत स्थायी खाता संख्या परमानेंट अकाउंट नंबर की व्यवस्था की गई है, जिसे पैन भी कहा जाता है। इस धारा के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी आय कर योग्य सीमा में आती है या जो व्यवसाय अथवा पेशा करते हैं उसके लिए पैन प्राप्त करना अनिवार्य है। पैन आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिकल पहचान नंबर होता है। धारा 139A का मुख्य उद्देश्य करदाताओं की सही पहचान सुनिश्चित करना, इनकम टैक्स से संबंधित सभी लेन देन को एक ही नंबर से जोड़ना तथा कर चोरी पर नियंत्रण रखना है। बैंकिंग, निवेश, संपत्ति की खरीद बिक्री और आयकर रिटर्न दाखिल करने जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों में पैन का उपयोग आवश्यक है। इस प्रकार धारा 139A देश की कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाता है। धारा 139A के मुख्य प्रावधान। मेन प्रोविजंस। पैन के लिए आवेदन अनिवार्य। जिन व्यक्तियों की आय कर योग्य सीमा से अधिक है उन्हें पैन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है। आवेदन व्यवसाय या पेशा करने वाले व्यक्ति। जो व्यक्ति व्यवसाय या पेशा करते हैं और जिनका टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक होता है उन्हें पैन लेना आवश्यक होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले। जो व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, मतलब जो व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं उनके लिए पैन होना अनिवार्य होता है। उच्च मूल्य के वित्तीय लेन देन। बड़े वित्तीय लेन देन ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्तियों के लिए पैन आवश्यक होता है। एक से अधिक पैन पर रोक। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन रखने की अनुमति नहीं है। पैन का यूज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित सभी पत्राचार, करेस्पॉन्डेंस, टैक्स पेमेंट, रिटर्न और वित्तीय कार्यों में पैन का उपयोग अनिवार्य है। पैन का संरचना या स्ट्रक्चर। पैन 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक जैसे कि वर्ड्स एंड नंबर्स होता है। पैन कार्ड किसे लेना है? फर्स्ट, व्यक्ति इंडिविजुअल्स। सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा अगर उनकी आयु 60 वर्ष से कम है। 60 वर्ष से ऊपर के लिए लोगों के लिए 3 लाख से ज़्यादा, या कोई भी व्यक्ति जो TDS या TCS के दायरे में आता है, जैसे बैंक इंटरेस्ट, रेंट, FD, सैलरी एट्सेट्रा। सेकंड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चाहे आय हो या नहीं हो। थर्ड, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, NGO, एजेंसीज, सभी को पैन लेना अनिवार्य है। व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति। जो भी व्यक्ति व्यवसाय शुरू करना चाहता है, चाहे आय हो या नहीं हो, उसे GST रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी ज़रूरी होता है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए अगर किसी को 50,000 से अधिक की राशि जमा करना हो तो उसे पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए। यदि प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर की है तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पैन। करदाता की पहचान। पैन के माध्यम से प्रत्येक करदाता SSCs की एक अलग और स्थायी पहचान होती है। आयकर रिटर्न दाखिल करने में, आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन अनिवार्य होता है। कर भुगतान एवं कर कटौती में, टैक्स जमा करने और TDS से संबंधित कार्यों में पैन आवश्यक होता है। बैंकिंग कार्यों में सहायक, बैंक खाता खोलने, बड़ी राशि जमा करने या निकालने में पैन ज़रूरी होता है। वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता, बड़े वित्तीय लेन देन पर निगरानी रखने में पैन सहायक है। निवेश और शेयर बाजार में, शेयर, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेशों इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैन अनिवार्य होते हैं। लोन और क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में, बैंक से ऋण या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए पैन आवश्यक होता है।
संपत्ति की खरीद बिक्री में ज़मीन, मकान या अन्य संपत्ति के लेन देन में पैन ज़रूरी होता है। कर चोरी पर नियंत्रण, पैन के माध्यम से कर चोरी को रोकने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाना, पैन एक कर प्रणाली टैक्स सिस्टम को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाता है। एप्लीकेशन फॉर पैन, पैन के लिए एप्लीकेशंस कैसे कैसे किए जाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इंटरनेट के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म भरकर पैन कार्ड के लिए आवेदन करना ऑनलाइन एप्लीकेशन कहलाता है। स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फर्स्ट NSDL या UTIITSL की वेबसाइट खोलें, अप्लाई फॉर न्यू पैन विकल्प चुनें, फॉर्म 49A भरें, आधार से eKYC या डॉक्यूमेंट अपलोड करें, पासवर्ड साइज फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के द्वारा जमा करें। आवेदन संख्या एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त करें। सत्यापन के बाद पैन या फिजिकल पैन जारी किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस की ये ऑनलाइन जो होती हैं वो पहला उसका एडवांटेज है तेज़ प्रक्रिया, आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है, कम समय में आप पैन प्राप्त कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, तकनीकी जानकारी ज़रूरी होती है। जब तक आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं होगी तब तक आप नहीं भर सकते हैं। मैनुअल या ऑफलाइन एप्लीकेशन, पैन सेवा केंद्र, चॉइस सेंटर जाकर कागजी फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना। स्टेप्स ऑफ मैनुअल एप्लीकेशन, फर्स्ट नज़दीकी पैन सेवा केंद्र जाएं, फॉर्म 49A प्राप्त करें, फॉर्म स्पष्ट अक्षरों में भरें, फ़ोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर सिग्नेचर करें। डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी संलग्न करें। एप्लीकेशन शुल्क कैश या DD से जमा करें, रसीद प्राप्त करें। सत्यापन के बाद मतलब वेरिफिकेशन के बाद पैन कार्ड डाक से भेजा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ मैनुअल एप्लीकेशन, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, फॉर्म भरने में सहायता मिलती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल एप्लीकेशन, समय अधिक लगता है, आप अपने से ना भर के कहीं और जाके बैठते हैं तो आपको उसमें समय ज़्यादा लगता है, बार बार ऑफिस जाना पड़ सकता है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन और मैनुअल दोनों के लिए जो भी डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, पहला होता है पहचान प्रमाण, इसमें आधार कार्ड या वोटर ID, पता प्रमाण, राशन कार्ड, बिजली बिल, जन्मतिथि प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। कॉन्क्लूज़न, धारा 139A पैन से संबंधित एक महत्वपूर्ण धारा है जो आयकर व्यवस्था को प्रभावी और पारदर्शी बनाती है। इसके माध्यम से प्रत्येक करदाता की पहचान सुनिश्चित की जाती है। पैन कार्ड देश की कर व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑनलाइन और मैनुअल दोनों एप्लीकेशन प्रोसेस नागरिकों को सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वर्तमान समय में ऑनलाइन एप्लीकेशंस अधिक लोकप्रिय और उपयोगी हैं, फिर भी मैनुअल एप्लीकेशन उन लोगों के लिए लाभदायक है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते। इसका मतलब है कि पैन कार्ड एक ऐसा माध्यम है जो हमारे देश में कर व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम बैंक में 50,000 से ज़्यादा की राशि जमा करते हैं, निकालते हैं तो हमें पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। और अगर हम किसी प्रॉपर्टी का बेचते हैं या फिर ख़रीदते हैं, आप प्रॉपर्टी की राशि 50 लाख से ज़्यादा है तो हमें फिर भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही।